हर उरूज का जवाल है, ये तो हमने सुना था, लेकिन जवाल में इतना बुरा हाल ये पहली बार देख रहा हूं। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। इंग्लैंड ने टुल्ले प्लेयर्स का हर निकाल लिया है। शॉर्ट बॉल पे फंसाया जा रहा है इंडियन बैटर्स को, और वो उल्टे सीधे बल्ले घुमाकर आउट हो रहे हैं। आप एक वर्ल्ड चैंपियन टीम से ऐसी क्रिकेट एक्सपेक्ट नहीं करते। मतलब ये वो इंडियन टीम है जो कभी कोई T20 की सीरीज तो छोड़ो, T20 मैच नहीं हारती थी, वर्ल्ड चैंपियन बन गई, और उसके बाद अब ये हालत है कि आयरलैंड से व्हाइट वॉश, और अब इंग्लैंड भिगो भिगो के मार रहा है। देखिए, हार जीत से कोई मसला नहीं है, हार जीत किसी भी टीम के साथ कभी भी हो सकती है, बट इस तरह से हारना कि आप शिकस्त खा रहे हो, बिल्कुल बुरी तरह से गिरे हुए हो। पाकिस्तान टीम के लिए हम लोग हमेशा कहते थे कि ऐसा लगता है कि इसमें खिलाड़ी अपने लिए खेलते हैं। इंडियन टीम में भी मुझे यही फील आ रही है। ये गौतम गंभीर और अजीत अगारकर के बीच में पता नहीं क्या चल रहा है, क्या माहौल खराब है इंडियन ड्रेसिंग रूम का कि प्लेयर्स इनसिक्योर फील कर रहे हैं। हो क्या रहा है जिसकी वजह से इस तरह की क्रिकेट खेली जा रही है? ये जो 10-15 साल इंडिया ने T20 क्रिकेट में, बल्कि इन ऑल फॉर्मेट्स ऑफ द गेम, स्पेशली जो लिमिटेड ओवर्स के सारे चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई टीम है, 2 T20 वर्ल्ड कप ऐसे मज़े से जीती हुई टीम है, उसका सारी मेहनत, सारा ये एफर्ट वेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। एंड प्लीज़ डोंट किड योरसेल्फ, और ये एक्सक्यूज़ देना बंद कर दें कि ये ट्रांजिशन फेज़ है। ट्रांजिशन फेज़ किस बात का? ये कौन कहता है? ये हम जैसी टीमें कहती हैं कि रीबिल्डिंग फेज़ है, ट्रांजिशन फेज़ है, जो हारी हुई होती हैं और फिर वो नए सिरे से शुरुआत करती हैं। ये उनके एक्सक्यूजेस होते हैं। इस टीम के अंदर तो वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर्स भरे हुए हैं। इस टीम को किस बात का ये एक्सक्यूज देना है कि ट्रांजिशन? भाई, यू डोंट फिक्स थिंग्स दैट आर नॉट ब्रोकन। इसमें खराब क्या था जो ट्रांजिशन करनी थी? अब ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं कि भाई 2028 का वर्ल्ड कप है तो हमें उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, करनी है तो कैसे करनी होती है? एक आध चेंजेस होते हैं ना। मैं बार बार बोलता था, दोबारा बोलूंगा कि क्या वैभव सूर्यवंशी की उम्र निकल रही थी? सब पे भूत सवार था, इसको डेब्यू कराओ। मैं आयरलैंड के टाइम से कह रहा हूं कि भाई, ऐसा लग रहा है जैसे ये खेलेगा तो इंडिया जीतेगा, ये खेलेगा तो इंडिया नहीं जीतेगा। एक 15 साल के बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर डाला, 13, 14, 15 ये स्कोर हुए, उससे अपनी उम्र के फिगर से आगे नहीं बढ़ पा रहा हो। और संजू सैमसन को आपने बाहर बिठा दिया है। इस टीम में तलक वर्मा कैसे खेल सकता है? इससे बेहतर ऑप्शन इस नंबर के लिए रजत पाटीदार है। क्या गलती है उसकी? उसको चांस देते। आई फील वेरी सॉरी फॉर श्रेयस अय्यर, क्योंकि वो बैटिंग बहुत ज़बरदस्त कर रहा है, वो सारे रन तो वो ही कर रहा है, परफॉर्मेंस वो दे रहा है। कप्तानी की जहाँ तक चीज़ें, जाहिर है विद टाइम वो सीखेगा, लेकिन ये टीम का टॉप ऑर्डर खेल कैसे रहा है? दिस इज द वे आई प्ले इज नॉट एन एक्सक्यूज। देखिए, किसी को डाउट नहीं है वैभव के टैलेंट पे, लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता। 2 छक्के के लिए आपको टीम में नहीं रख सकते। अभिषेक शर्मा चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला। ईशान किशन को क्या हो गया? ये क्या से शॉर्ट बॉल पे फंसने लगे? इसलिए मैं कहता था, और जिसपे मुझ पे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, कि मैं कहता था भाई, आपकी जो ये IPL की पिचेस हैं, इन्होंने आपके प्लेयर्स को वन डायमेंशनल बना दिया, और वो जब दुनिया में बाहर जाते हैं तो उनको परेशानी होती है। तो लोग कहते थे ये क्या बात हुई भाई, वो तो IPL तो इतने ज़माने से चल रहा है, वहाँ तो ऐसी पिचेस होती हैं। अब ये एक्सक्यूज़ क्यों? अब ये एक्सक्यूज़ इसलिए कि यू डोंट हैव प्लेयर्स लाइक रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। वो हर जगह जाके एडजस्ट करते थे कंडीशन में, वो हर जगह जाके गियर चेंज कर लेते, सिचुएशन के हिसाब से खेलते थे। इस वक्त ये ब्लेम करना कि कप्तान बदला है तो चीज़ें खराब हुई है, इस कप्तान के पास ना बुमराह है ना हार्दिक पांड्या है, इसको आपने मीडियोकर सी बॉलिंग दी हुई है और टुल्ले किस्म का टॉप ऑर्डर दिया हुआ है। T20 में तो आपका टॉप ऑर्डर ही मैच बनाता है या बिगाड़ता है। इससे पिछले मैच में 76 पर ऑल आउट हुए थे, कम तरीन स्कोर इंग्लैंड के खिलाफ। जब पहले बैटिंग करता है तो सफिशिएंट रन नहीं बनाता, जब बाद में बैटिंग करता है तो चेज नहीं होता। करे तो करे क्या? ये हुआ कैसे? अचानक से ये हुआ कैसे? हम तो कहते हैं हमारी अपनी गलती है जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते। हमने टैलेंट को रोका है, हमने अपनी मनमानियां करके गलतियां की हैं। सिलेक्शन मेरिट पे नहीं थी, सिस्टम खराब था,
उस तरह करके पाकिस्तान की क्रिकेट स्लोली ग्रेजुअली इस पॉइंट पे पहुंची। आप स्टार्स के पीछे भागते रहे, आपने अपनी क्रिकेट को बनाया नहीं। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये ऐसा क्या स्विच हुआ, ऐसा क्या टर्न अराउंड हुआ कि जो टीम एक मैच नहीं हारती थी अब वो एक मैच जीत नहीं पा रही। अब सीरीज का आखिरी मैच है T20 सीरीज का। कोई वो नहीं है मुझे कि इंडिया जीत सकता है, डाउट नहीं है, जाहिर है उनके पास एबिलिटी है, लेकिन इस वक्त उनका मोराल इतना डाउन है और इंग्लैंड इतना चढ़ के खेल रहा है। ये पिछले मैच में 200 रन भी कम होते, क्या स्कोर किया था और किस खूबसूरती से इंग्लैंड ने कामयाबी हासिल की। 37 बॉल्स पहले मैच खत्म कर दिया, मार मार के भुस भर दिया। ये ऐसी टीम तो न थी। मुझे तो खैर समझ नहीं आ रहा क्या रीज़न है, क्यों ऐसी बैटिंग हो रही है। बॉलिंग हर मैच में आपकी पिट रही है। वो प्रिंस यादव कुछ थोड़ा अलग लगता है। अब आपकी इंजरी का भी मसला था, वरुण, हर्षित का तो ये इंजरी का बड़ा प्रॉब्लम रहता है। इन तमाम चीज़ों को देखना है और जल्दी कम बैक करना है। वनडे सीरीज़ में ज़ाहिर है आपके स्टार प्लेयर वापस आ जाएंगे और उनका इतना एक्सपीरियंस है। और ऑल्दो आई थिंक कि इंग्लैंड का यहाँ से इतना कॉन्फिडेंस हाई होगा कि वनडे भी आसान नहीं होगा, बट वहाँ आपके पास ऐसे प्लेयर हैं जो सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ तो बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है, क्योंकि मुझे, अगर मैं एज अ क्रिकेट फ़ैन देखूँ तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ इंडिया की इस तरह की परफॉर्मेंस देखकर। ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। एक आध मैच हो जाता है, आयरलैंड से शिकस्त के बाद मुझे लगा कि दे विल गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड और अपनी चीज़ों को ठीक करेंगे, बट यहाँ तो समझ ही नहीं आ रहा कि आपने एक सेटल टीम को, एक अच्छी टीम को इस बुरी तरह से हिलाया है कि अब उनके लिए जीतना मुश्किल लग रहा है। खैर एनी हाउ, मूविंग ऑन, आपको ये बताते चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग की तारीख में पहली बार टूर्नामेंट का एक मैच ऑस्ट्रेलिया से बाहर खेला जाएगा। सीज़न 2026-27 का इफ्तिताई मैच 12 दिसंबर को चेन्नई के स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें दिफाई चैंपियन पर्थ स्कॉचर्स और मेलबर्न रेनेगेड्स के दरमियान मुकाबला होगा। और ये तारीखी मैच का ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर एक तकरीब में किया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म भी थे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद है कि इस इकदाम से जो क्रिकेट का, इस लीग का जो कैनवस है वो बहुत बड़ा होगा। और उसके बाद फिर IPL के मैचेस भी इसी तरह से बाहर के कराए जाएंगे, जिससे फैंस के लिए बहुत एक्साइटिंग हो जाएगा और दोनों लीग्स को उससे फ़ायदा होगा। आप इस चीज़ पर क्या सोचते हैं ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और कल आखिरी मैच है सीरीज़ का इंडिया और इंग्लैंड का, उसमें आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या चेंजेस आप चाहते हैं टीम में, वो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।